Hello friends, I am Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip English. Dear friends, after a long time once again I am live here. Today I am going to take the next part of moral auxiliary verb with have. So there are some examples before you. Please look over the examples and observe the structure of the given sentences. Okay. Please read out the हिंदी सेंटेंसेस. राकेश बलिया गया था, वह आ गया होगा. मेरा मित्र टीजीटी का परीक्षा दिया था, वह पास हो गया होगा. मैंने रागिनी को 1000 रुपया दिया था, वह इसे खर्च कर दी होगी. करण लखनऊ से आ रहा था, वह घर आ चुका होगा. मैकेनिक्स बाइक मरम्मत कर रहा था, वह इसे मरम्मत कर लिया होगा. दोस्तों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंसेस है जरा समझने का प्रयास करेंगे. यहाँ पर क्लॉजेज के माध्यम से दो सेंटेंस यहाँ पर सेंटेंस में रखे हुए हैं, कामा से इसको तोड़ा गया है. राकेश बलिया गया था, वह घर आ गया होगा. सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इसकी मीनिंग को पहले समझेंगे हम. ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में कभी हो रहे थे, अब हुए कि नहीं हुए इसका आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है. तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमको सहायता किसकी लेनी पड़ती है, तो जरा एक सेंटेंस के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं आपको. राकेश हैड गॉन बलिया, वह घर आ गया होगा. He may have arrived home. वह घर पहुंच गया होगा, वह घर आ गया होगा. यहां सेंटेंस में मैंने may have एक्शन थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया. किसका प्रयोग किया? may have एक्शन थर्ड फॉर्म का. जब कभी भी पास्ट में कोई क्रिया आपको कम याद आ रही है या पास्ट की कोई ऐसी क्रिया जिसकी आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वो क्रिया हुई कि नहीं हुई, तो पॉसिबिलिटी इतनी बता रहे हैं आप कि जैसे 50% पॉसिबिलिटी है कि वो क्रिया हो गई और 50% आपको ऐसा लग रहा है कि यार हुआ कि नहीं हुआ. ऐसे सस्पेंस में जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो हम वहां पर सेंटेंस में सहायता किसकी लेते हैं? मे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म की सहायता से सेंटेंस को हम इंग्लिश में बनाते हैं. तो मैंने सेंटेंस को किससे बनाया? राकेश हैड गॉन टू बलिया, ही मे हैव अराइव्ड होम. अब वह घर आ गया होगा. ध्यान देना यहाँ कामा का ही मतलब अब है, नाउ भी मैं प्रयोग कर सकता हूं वहां पर. ठीक है. दूसरा सेंटेंस है मेरा मित्र टीजीटी का परीक्षा दिया था, वह पास हो गया होगा. माई फ्रेंड हैड टेकन TGT एग्जामिनेशन. यहां पर आप अपीयर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं. माई फ्रेंड हैड अपीयर्ड एट TGT एग्जामिनेशन. अब मुझे पता नहीं कि पास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि पढ़ने में ठीक ठाक था, तो ही मे हैव पास्ड, वह पास हो गया होगा. अगला सेंटेंस में मैंने रागिनी को 1000 रुपया दिया था, वह इसे खर्च कर दी होगी. मुझे पता नहीं कि वो की होगी कि नहीं की होगी. ऐसे ही सेंटेंस में जहां पास्ट में कोई क्रिया किए तो, लेकिन वो हुआ कि नहीं हुआ ये आपको पूरी तरह से कंफर्म नहीं है. तो सेंटेंस है आई हैड गिवन ₹1000 टू किसको? रागिनी को. ध्यान देना मित्र, यहां पर जो 1000 रुपये लिखा है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और रागिनी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मैंने सजीव है या निर्जीव है? जब पहले निर्जीव ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो बीच में टू लगाना पड़ता है. आई हैड गिवन
1000 रुपीज टू रागिनी, वो इसे खर्च कर दी होगी। सी मे हैव एक्सपेंस्ड इट, वह इसे खर्च कर दी होगी। करण लखनऊ से आ रहा था, वह घर आ चुका होगा। करण was coming from लखनऊ, करण लखनऊ से आ रहा था, वह आ चुका होगा। मुझे पता नहीं है कि आया होगा कि नहीं। अगर पता होता तो मैं डायरेक्ट सेंटेंस बोलता कि वह घर आ गया, वह घर पहुंच गया है, ऐसा कुछ कहा होता मैं। लेकिन यहां पर जानकारी आपको नहीं है, तो पास्ट में आप पास्ट की किसी क्रिया की पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं, तो he may have arrived home, वह घर पहुंच गया होगा या आ पहुंचा होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, मैकेनिक्स बाइक मरम्मत कर रहा था, वह इसे मरम्मत कर लिया होगा। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल था, आप इसके बारे में कमेंट करके भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही और भी अलग अलग मॉरल एक्सलरीज का मैं रूल्स आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा समय समय पर, चूँकि मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसकी वजह से मैं डेली वीडियो नहीं बना पाता हूँ फ्रेंड्स, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई नेक्स्ट। ओके, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।